नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ITR 1 के बारे में। ITR 1 में आज आपको लाइव प्रोसेस दिखाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आज आपको फाइलिंग करके बताऊंगा कि आपको ITR 1 कैसे फाइलिंग करना है, कहाँ-कहाँ आपको क्या-क्या ध्यान रखना है। सारा चीज मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले यदि वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लीजिएगा और चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। तो सबसे पहले तो आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर आ जाना पड़ेगा। इनकम टैक्स पोर्टल पर आने के बाद सिंपली आपको उस पर लॉगिन कर लेना पड़ेगा। जैसे आप लॉगिन करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको फॉर्म 26 AS और TIS AIS डाउनलोड कर लेना होगा। कैसे डाउनलोड करना है उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना के रखा हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद इस तरह कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पर असेसमेंट ईयर 25-26 ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पर ऑनलाइन मोड सेलेक्ट कर लेना होगा, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्टार्ट न्यू फाइलिंग का ऑप्शन, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सिंपल आपको यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको फॉर्म सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल यहाँ पर आपको ITR 1 सेलेक्ट कर लेना होगा, प्रोसीड विद ITR 1 पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर एक आपका पॉपअप मैसेज आएगा, सिंपल आपको ओके कर देना होगा। लेट्स गेट स्टार्ट पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप लेट गेट स्टार्ट पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर आप अदर भी चूज कर सकते हैं या इनकम टैक्सेबल इनकम से ज्यादा है तो आप यहाँ पर चूज करके फिर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर फिर आपको एक पॉपअप मैसेज आएगा, सिंपल आपको इस पर ओके कर देना होगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सिंपल आपको सबसे पहले तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आपको चेकआउट कर लेना होगा। सबसे पहले तो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन को क्लिक जैसे आप क्लिक करते ऊपर में आपको मिल जाएगा नाम वगैरह, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब आपको अपना अनुसार चेकआउट कर लेना होगा। यहाँ पर आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आ जाना होगा। यहाँ पर आपको जिस तरह का भी आप काम करते हैं, जिस तरह का आप जॉब करते हैं वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे कि यहाँ पर यदि आप बैंक वगैरह में काम करते हैं तो यहाँ पर आपको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको फाइलिंग सेक्शन में कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको नीचे आ जाना है। यदि आप ये फाइलिंग ओल्ड टैक्स रिजीम में करना चाहते हैं तो यहाँ पर यस प्रेस कर दीजिए। यदि आप न्यू टैक्स में करना चाहते हैं ये ऑटोमेटिकली नो ही रहेगा। सिंपल आपको नीचे आ जाना है, बैंक डिटेल पर आ जाना है। यहाँ पर आपको बैंक डिटेल चेकआउट कर लेना होगा कि आपका बैंक डिटेल वैलिडेट है या नहीं है। सिंपली आपको यहाँ पर चेकआउट करने के बाद कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको सबसे पहले मिल जाएगा सैलरी का ऑप्शन। सिंपली यहाँ पर आपको एडिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है तो जो भी यहाँ पर आपका सैलरी है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। यहाँ पर आपको खाली चेकआउट कर लेना होगा। सिंपल आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको एग्जाम अलाउंसमेंट यदि आपको कुछ है तो यहाँ पर आपको डालिएगा, नहीं तो यहाँ पर आपको सिंपली डिलीट डिलीट करके ये सब जो भी एक्स्ट्रा पार्ट आ गया है उस सबको यहाँ पर आपको डिलीट कर लेना होगा। तो सारा चीज यहाँ पर आपको जितना भी एग्जामिनेशन अलाउंस का आता है वो सिंपल आपको डिलीट कर लेना होगा। उसके बाद सिंपल आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 75,000 ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। सिंपल आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव पर क्लिक करते हैं ये आपका सैलरी का जो पार्ट है वो सेव हो जाएगा। सिंपल आपको नीचे आ जाना। यदि आपका हाउस प्रॉपर्टी से कुछ भी इनकम है तो यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। कैसे फिलअप करना पड़ेगा, सिंपल आपको एडिट पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा लेट आउट, सिंपल आपको लेट आउट सेलेक्ट कर जितना भी 12 महीना में आपको रेंट मिला है टोटल रेंट का अमाउंट यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। यहाँ पर आपको 30% लेस करके ये टोटल अमाउंट यहाँ पर आपका आ जाएगा। यदि आपका ये इसमें नहीं है तो सिंपली आपको नहीं डालना होगा, यहाँ पर बैक पर क्लिक कर देना होगा। उसका सिंपल आपको नीचे आ जाना होगा, अदर सोर्स पर आ जाना होगा। जो भी आपका अदर इनकम है वो यहाँ पर आपको चेकआउट कर लेना होगा। अदर इनकम आपको TIS पर मिल जाएगा, सिंपल आपको उससे एक बार चेकआउट कर लेना होगा। सारा चीज चेकआउट करने के बाद सिंपल आपका यदि एग्जामिनेशन कुछ है जैसे कि आपका LIC मेच्योरिटी वगैरह या एग्रीकल्चर से कुछ भी इनकम है तो यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हैं। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल आपको बैक पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद सिंपल आपको यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको सेल और परचेज यहाँ पर फिलअप कर देना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो यह सब यदि आपका है तो यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको टोटल डिडक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको टोटल डिडक्शन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली ले लिया है क्योंकि यहाँ पर आपका
जो एनपीएस ये लोग का जो है जिसका मैं फाइलिंग कर रहा हूँ उसका एनपीएस पहले से कट के रखता है। सिंपली यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली ले लेगा। यहाँ पर आपको चेकआउट खाली कर लेना होगा। उसका सिंपल आपको यहाँ पर कंफर्म का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको टैक्स पेड का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। आपका जहाँ आपका यदि टीडीएस वगैरह कटता है तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। यदि आपका सैलरी से कटता है तो यहाँ पर आपका शेड्यूल टीडीएस 1 पर मिल जाएगा। यदि आपका सैलरी से कटता है तो मेरा यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेरा सैलरी से कटा है तो यहाँ पर मेरा ऑटोमेटिकली आ गया है। उसके बाद यदि आपका अदर सोर्स इनकम से भी टीडीएस कटा है तो यहाँ पर आपको आ जाएगा शेड्यूल टीडीएस 2 पर। तो यहाँ पर आपको सिंपल एक बार चेकआउट कर लेना होगा। तो कैसे आपको चेकआउट करना है, सिंपल आपको फॉर्म 26 एएस पर मिल जाएगा। तो सिंपल आपको यहाँ से 26 एएस से आपको एक बार चेकआउट कर लेना होगा। उसका सिंपल यहाँ पर आपको कंफर्म का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको टोटल टैक्स लाइबिलिटीज का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको टोटल दिखा देगा कि कितना आपका इनकम आया है, कितना आपका टैक्सेबल इनकम है और कितना आपका उसमें डिडक्शन आपको मिलेगा है। यहाँ पर सारा चीज आपको कंपटीशन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो भी टैक्स लाइबिलिटीज बनता है वो यहाँ पर आपको दिखा देगा। सिंपल आपको ये चेकआउट करने के बाद सिंपल आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद सिंपल आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देना होगा। जो भी यहाँ पर आपका टैक्स बनता है या आपका रिफंड कुछ आता है तो यहाँ पर आपको दिखा देगा। यदि आपका भी इस तरह कुछ अपना इनकम टैक्स में टैक्स बनता है तो टैक्स को आपको कैसे पेमेंट करना है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल आपको इनकम टैक्स फाइलिंग करते समय यहीं पर आपको मिल जाएगा पे नाउ का ऑप्शन। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं आप पेमेंट करने के लिए आपको रिडायरेक्ट कर देगा पेमेंट गेटवे पर। सिंपल आप इस तरह आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। असेसमेंट यार ये ऑटोमेटिकली ले लेगा और जो भी आपका पेमेंट हेड होता है वो भी यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक ले लेगा। सिंपल आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना होगा। सिंपल यहाँ पर आपको कंटिन्यू का ऑप्शन पर मिल जाएगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कंटिन्यू का ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका जो भी पेमेंट है वो अपना अनुसार ले लेगा जो कि आपका टैक्स अमाउंट पर ले लेगा। सिंपल आपको नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर आपको कंटिन्यू का ऑप्शन पर मिल जाएगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको पेमेंट करने का बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा जैसे इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे एट बैंक काउंटर, आरटीजीएस, एनएफटी और पेमेंट गेटवे इंक्लूड यूपीआई। यहाँ पर आपको जिस भी तरह से आपको पेमेंट करना सुविधा रहेगा उस तरह से आपको यहाँ पर पेमेंट कर लेना होगा। जैसे कि मैं इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करूंगा। सिंपली मैं इंटरनेट बैंकिंग पर क्लिक कर दिया हूँ। उसका सिंपल जो भी बैंक पर कीजिएगा यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे कि मैं स्टेट बैंक से करूंगा तो मैं स्टेट बैंक पर क्लिक कर दिया हूँ। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट डिटेल मिल जाएगा। सिंपल आपको एक बार चेकआउट कर लेना होगा पेमेंट डिटेल को। उसका सिंपल यहाँ पर आपको पे नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको टर्म्स कंडीशन आएगा। सिंपली टर्म्स कंडीशन को एक बार रीड कर लीजिएगा। उसको सिंपल आपको नीचे आ जाना होगा। यहाँ पर आई एग्री का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। सबमिट टू बैंक पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सबमिट टू बैंक पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा बैंक का पोर्टल पर। सिंपली यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड फिलअप करके लॉगिन पर प्रेस कर देना होगा। तो चलिए मैं फिलअप करके फिर आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो चालान था वो सक्सेसफुली यहाँ पर पेमेंट हो गया है। सिंपली यहाँ से आप उसका चालान भी डाउनलोड भी कर सकते हैं। सिंपली आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना होगा। जो भी आपका चालान है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। सिंपली आपको नीचे आ जाना होगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको रिटर्न फाइलिंग सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद पॉपअप मैसेज आएगा। सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना। ओके, यहाँ पर आपको टैक्स पेड पर आ जाना होगा। टैक्स पेड पर आने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको एडवांस टैक्स पर आ जाना होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो भी आपका पेमेंट जो किया है वो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली फिलअप हो गया है। सिंपल आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। सिंपली कंफर्म का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद फिर से आपको टैक्स लाइबिलिटीज पर आ जाना होगा। टैक्स लाइबिलिटीज पर आने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको कंफर्म कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको जो भी आपका पेमेंट बन रहा था वो यहाँ पर आपको जीरो हो जाएगा। इसी तरह आपको अपना इनकम टैक्स पेमेंट कर लेना होगा। उसके बाद सिंपल आपको नीचे आ जाना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रीव्यू एंड सबमिट रिटर्न। सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। चेकबॉक्स पर क्लिक करना है। प्लेस यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। उसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक कर लेना होगा। यहाँ पर आपको वैलिडेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। सिंपल आपको प्रीव्यू पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करते हैं आपका जो रिटर्न है वो सक्सेसफुली वैलिडेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका वैलिडेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। सिंपली आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। यदि आप अभी तुरंत ई वेरीफाई करना चाहते हैं तो सिंपल आपको ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक करना होगा।
और यदि आप ई वेरीफाई बाद में करना चाहते हैं, सिंपली आपको ई वेरीफाई लेटर पर क्लिक कर देना होगा। मैं अभी ई वेरीफाई नहीं करूँगा, सिंपली ई वेरीफाई लेटर पर क्लिक कर दिया और सिंपली आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद सिंपली आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा, सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। तो जो भी आपका आईटीआर फॉर्म रहेगा, वो यहाँ पर आपका सक्सेसफुली रिटर्न फाइलिंग हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कर लेना होगा और आपका जो भी पेमेंट बनता है, वो पेमेंट भी यहाँ यहीं से आपको पेमेंट कर लेना होगा। आई होप इस वीडियो में आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं जल्दी देने का कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।